गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अक्षु की तरफ से भी बहुत सारा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दोनों एक साथ करके व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। गुड मॉर्निंग बोल दो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बेटू भी उठ गई है, इसको भी फ्रेश कर दी हूँ। और देखिए कैसे गोद में लटकी हुई है। तो अभी तो आज थोड़ा दिन लेट करके स्टार्ट हुआ है, कुछ भी काम हुआ नहीं, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है और बेटू उठ गई तो इसी को पकड़ी हुई हूँ। एक्चुअली हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिनों से। परसों नाइट में ना बहुत ज़्यादा फीवर था और उसके बाद कल दिन में ठीक थे। ओ बेटा नहीं करना, कैमरा दूँगी, रुको अभी। फिर ना कल थोड़ा सा ठीक थे मॉर्निंग में और ड्यूटी चले गए, छुट्टी भी नहीं थी परसों क्योंकि छुट्टी ले लिया था उन्होंने। और फिर कल छुट्टी ड्यूटी चले गए ना तो थोड़ा सा और तबीयत अरे कैमरा में खांस रही है भाई, इसको देखो, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो परसों थोड़ा सा ज़ुकाम था और फीवर भी आ गया था उनको। और फिर कल मॉर्निंग में थोड़ा सा ठीक फील कर रहे थे, फीवर भी नहीं था। मेडिसिन वगैरह लिए थे तो मेरी गोद में ही बैठी है, दिख रहा है कैमरे में सब, खांसी, नकली खांसी। और मेडिसिन वगैरह लिए थे तो थोड़ा ठीक फील कर रहे थे। फिर उन्होंने ना ड्यूटी चले गए कि छुट्टी नहीं थी, परसों भी तो छुट्टी लिए थे तो कल ड्यूटी चले गए। आने के बाद फिर एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रहा था उनको और शाम में तो अच्छा खासा फीवर फिर से आ गया था। एक्चुअली मेडिसिन भी ख़त्म हो गया, ध्यान नहीं दिया हमने, तभी फिर अच्छा हुआ कि वहाँ था मम्मी के यहाँ। तो भाई और भाभी रात को आए थे करीब 11:30 बजे, बिल्कुल भी फीवर नहीं उतर रहा था हस्बैंड का। तो फिर उनको बुलाए मेडिसिन के लिए और शॉप भी नहीं खुली थी ना, और मैं कहाँ जा पाती वहाँ लाने के लिए। तो भाई और भाभी दोनों फिर मेडिसिन देने आए थे और जैसे ही फिर हस्बैंड ने कहा तो थोड़ा सा फीवर उतरा। और फिर बेटू भी जग रही थी तो उसको सुलाते और ये सब करते हुए ना बहुत काफ़ी लेट हो गया था। हस्बैंड को अच्छा ही नहीं लग रहा था, वॉमिटिंग से भी आ रही थी, हुआ तो नहीं बट लग रहा था उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस और बॉडी पेन सब लग रहा था। तो लेट हो गया था काफ़ी, सोते सोते 1-1:30 बज गए थे हम लोग को। तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट करके ही उठे और मॉर्निंग में ना फिर से हस्बैंड को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। वही 6 बजे के करीब हल्का सा फीवर जैसा वापस आ रहा है। तो मैंने तुरंत उनको टोस्ट दिया, कुछ तो था नहीं, ब्रेकफास्ट तो बना नहीं होता उतनी सुबह, तो कुछ था नहीं, तो उनको टोस्ट दिया मैंने। 2 टोस्ट खाकर फिर तुरंत मेडिसिन दिया। तो अभी फिर काफ़ी कंट्रोल हो गया है, अभी थोड़ा ठीक है। तो चलिए जल्दी से ना ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी कर लेते हैं, घर का काम निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर आज तो हस्बैंड और जाएंगे नहीं कहीं, घर पे ही रहेंगे, रेस्ट लेंगे। देखते हैं आज में भी उनका फीवर ठीक रहे। तो फिर मैं बेटू को भी देखना है और बेटू को थोड़ा सा अभी दूरी रख रही हूँ क्योंकि फ़ीवर है ना, इन्फेक्शन वगैरह अगर उसको हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और ठंड का दिन भी है, बच्चे वैसे ही थोड़ा सा ये सब फिर ज़्यादा हो जाता है उनको ऐसे करके। तो अभी उसको दूर ही रख रही हूँ थोड़ा उसके टाइम पर। वो तो जाऊंगी बोलती है तो उतना तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोती है जाने के लिए अपने डैडी के पास। तो चलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ, मैं भी खा लूँगी और बेटू को भी खिलाना है, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दे दे। तो अभी हम लोग बेटू का मालिश करेंगे, है ना। बेटू मालिश कराएगी ना। इसकी मस्ती बाप रे, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इतनी रफ्तार से भागती है ना। तो देखो नीचे उतरने जा रही है। यहाँ बेड से सोफ़ा अटैच्ड है, वहाँ से सोफ़े से नीचे कब उतरती है हम लोग को पता भी नहीं चलता, मतलब इतनी यूज़ टू हो गई है वो। तो अभी मैं उसका जल्दी से ना मालिश कर लूँगी और फिर काफ़ी टाइम है अभी इसको नहलाने में, तो ऑयल मसाज कर दूँगी ना तो ठीक रहेगा। और उसके बाद फिर बनाऊँगी ब्रेकफास्ट सोच रही हूँ। और हस्बैंड को उठने बोली हूँ कि थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे उठ के फ्रेश होने के लिए। तो अभी वो उठे हैं, फ्रेश होके फिर उनको नाश्ता भी देना है। और यहाँ पर मैंने बीटू को मालिश कर रही हूँ और मालिश करते वक्त ना इतना स्ट्रगल करना पड़ता है उसके साथ, इधर उधर बहुत ज़्यादा भागती है। पहले बहुत अच्छे से मालिश करवाती थी
बहुत एंजॉय भी करती थी, पर अब उसका ध्यान ना खेलने में ज़्यादा रहता है, इसलिए बस इधर उधर जहाँ देखो वहाँ भागेगी, तो पकड़ पकड़ के उसको मालिश करना पड़ता है। तो दिन में मैं एक बार उसको कर ही देती हूँ मॉर्निंग में नहाने के पहले। तो आ गई हूँ मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तैयारियाँ तो मैंने कर ली थी, कल एक्चुअली डोसा बैटर बना लिया था मैंने और रख दिया था, तो अभी बस डोसा बनाऊंगी और आलू का मसाला भी मैंने रेडी कर लिया है। इस बीच सोची थी सांभर भी बनाऊंगी, बट ऑलरेडी ना इतना लेट हो चुका है सुबह, कल का रात का और सुबह का सिचुएशन के कारण लेट हो गया है और ज़्यादा खाएंगे भी नहीं क्योंकि लेट हो चुका है। तो हस्बैंड भी उतना ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, एक आध ही खाएंगे, उनको वैसे भी इच्छा नहीं है, बस मेडिसिन लेना है करके खा रहे हैं। मैंने बहुत ज़िद किया तो कि ठीक है खा लूँगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा बोल रहे हैं। और मैंने सोचा था रोटी बना कर दे दूँगी गर्मा गर्म, तो बोले कि नहीं रहन दो, यही दो, ये तो फिर भी थोड़ा सा खिला जाएगा, रोटी और नहीं खा पाऊँगा ऐसे करके। शायद उनको इच्छा नहीं हो रहा, तबीयत ख़राब में हो जाता है ना, मुँह का टेस्ट वो हो जाता है, तो मुँह का टेस्ट शायद अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तो अभी जल्दी से बनाऊंगी मैं और उनको भी दे दूँगी नाश्ता। तो आलू का मसाला तो रेडी हो गया है, बस अब डोसा मैं बना लूँगी गरम गरम और फिर बेटू को भी खिलाऊँगी। यहाँ पर हस्बैंड अपना नाश्ता कर रहे हैं और इन मैडम को देखिए, बस इसका यही काम है, आएगी और ड्रेसिंग टेबल को पूरा खाली कर देती, सारा सामान इधर उधर फेंकेगी, फिर मैं वापस उसे अरेंज करती हूँ, फिर वो फेंकती है। तो बस इसकी मस्ती तो इसी तरह चलती रहती है। फ़ोन में ना उसकी बुआ का वीडियो कॉल आया है, तो बस वही बात कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का और उसके बाद मैंने ना बेटू को नहला दिया और अभी वो खेल रही है उसके चाचू के साथ। आज उसके चाचू भी ड्यूटी नहीं गए हैं, एक्चुअली गए थे बट वापस आ गए थोड़ी देर में, क्योंकि हस्बैंड को ना ठीक नहीं लग रहा था, तो कुछ भी अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए उसको बुला लिए कि मेडिसिन वगैरह कुछ लाना पड़ेगा या कोई भी ज़रूरत की चीज़ पड़ेगी तो आ जाए करके। तो अभी वो उसी के साथ खेल रही है और मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ। आज मॉर्निंग में ना सब हौच पौच हो गया था कि लंच भी नहीं बना पाई थी, तो अभी बना रही हूँ दाल पालक। तो हस्बैंड को भी रोटी बना के दूँगी लंच के टाइम में गरम गरम, वही खाएंगे, राइस नहीं दूँगी और हम लोग के लिए राइस बनाऊँगी। तो अभी हम लोग नहा लिए, बेटू तो पहले ही नहा ली थी, मैं भी नहा कर आ गई हूँ और बेटू के डैडी ना रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा और हम लोग खेल रहे हैं। बस बेटू को अभी खाना खिलाऊँगी। लंच तो बन गया था पहले ही, इसी बीच मेड आकर भी ना चली गई है, उस टाइम मैं नहा रही थी तभी, और फिर मैं भी खा लूँगी। और बेटू को भी ना नींद आ रही है, सोएगी वो खाकर, आज सोई नहीं है ना, मतलब नहाने के बाद सोई नहीं, तो अभी सोएगी वो अच्छे से, एक नींद लेगी। तो चलिए हम लोग अब लंच करते हैं। तो हो गया है मेरा लंच और बेटू ना अभी भी सो रही है, उसकी नींद कंप्लीट हो जाए फिर वो उठेगी तभी उसको लंच करवाऊँगी। और जस्ट बस टीवी देख रही थी, तो अभी कपड़े सुखाने आई हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में ना कपड़े मैंने कुछ वॉश किए थे पर वो मैं सुखा नहीं पाई थी, तो ड्रायर में रखा हुआ है, तो अभी उसे जल्दी जल्दी सुखा लूँगी। और धूप भी ना कम हो गई है, मॉर्निंग में अच्छी धूप थी पर अभी ना थोड़ा सा धूप नहीं है उतना ज़्यादा और ठंड भी बहुत लग रही है। हस्बैंड में भी रेस्ट कर रहे हैं, उनका भी खाना हो गया। क्या है ना, अभी बहुत कपड़े निकलते हैं बेटू के सबसे ज़्यादा, क्योंकि ठंडी है और उसको सॉक्स पहनाओ, स्वेटर पहनाओ, देन अंदर शर्ट पैंट सब दो तीन पहना के रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड है करके। और वो नीचे खेलती है ना तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं सॉक्स वगैरह भी, फिर कैप, तो निकलते हैं उसके कपड़े बहुत सारे, तो डेली वॉश भी करना पड़ता है क्योंकि बच्ची है, कब कितना गंदा करेगी। इकट्ठा करके धोने के लिए मैं नहीं रखती कभी भी, तुरंत तुरंत वॉश कर लेती हूँ डेली का। तो बस अभी जल्दी से सुखा दूँगी कब, और वैसे है एक्स्ट्रा में उसके पास बहुत सारे, बट फिर भी रख देने से ना फिर वो आलस आ जाता है, ठीक है बाद में धोएंगे ऐसे करके, वो तुरंत में होता नहीं है। और जल्दी से उसी दिन धो दो ना, तो वो काम, कोई भी काम हो आप तुरंत कर लो तो अच्छा रहता है, बट अगर डिले कर दो ना तो फिर वो डिले होते होते फिर और इच्छा नहीं होता। तो अभी मैं सुखाऊंगी, चलिए कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी बेटू के पास और देखती हूँ हस्बैंड को अगर कुछ चाहिए होगा तो। उनको वापस से थोड़ा सा फीवर लग रहा था, बट दवाई तो खा लिए हैं, बट मेडिसिन तो ले लिए हैं, मे बी उतर जाएगा फीवर।
तो बेटू जब तक सो रही है मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। ठंड के दिनों में ना एकदम अच्छा लगता है रज़ाई के अंदर घुस के सोने में मज़ा बहुत आता है। तो अब ये उठ जाएगी बेटू, फिर वो खेलने लगेगी तो मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसके उठने से पहले ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। ऐसे भी लंच करने के बाद थोड़ा सा थकान सा लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, और नहीं तो आधा एक घंटा, तो फिर वापस एनर्जी आ जाता है और फ्रेश हो जाते हैं। और हस्बैंड भी ना यहीं पे बैठे हुए हैं, तो ठीक नहीं लग रहा है उनको भी, तो बैठ के टीवी देख रहे, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर अच्छा लगेगा करके। तो अभी हो गई शाम और मैं रेस्ट ले रही थी, और बेटू को सुलाते सुलाते थोड़ा सा नींद भी लग गया था। हस्बैंड भी सोए थे, अभी उठे हैं ना, तो उनको भी ना थोड़ा सा भूख लग रहा है, पर कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही, मुंह का टेस्ट ही नहीं होगा। तो मैंने बोला जूस बना देती हूँ, फ्रेश जूस पियेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी भी लगेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, उनको फ्रेश फील होगा। तो उनके लिए मैं अनार का जूस बना दी हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि शाम का वक्त है ना, ठंडा ना लग जाए, ये भी देखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये पी लेंगे ना, तो उसके बाद देखती हूँ कुछ और बना दूँगी अगर वो क्या खाएंगे बोलेंगे तो लाइट खाना ही चल रहा है। तो चलिए जूस देकर आते हैं। तो फ़िलहाल जूस पी रहे हैं, और बेटू को देखती हूँ मैं शाम को क्या खिलाऊंगी। सोच रही हूँ बिना ऑमलेट बना के खिला दूँगी, अभी शाम को भूख लग जाती सो के उठने का, तभी उठ गई है, खेल रही है अपने चाचू के साथ, तो उसको खिलाऊँगी। कैसा लग रहा है अभी? बहुत हालत ख़राब है, आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। हे भगवान। Clap, 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 clap. Hello, hello. Give me a high five. High five. Ah. Give me a high five. High five. Every two. Flying kiss, flying kiss. बम बम। जय भगवान। दोनों हाथों से, दोनों हैंड से, दोनों हैंड से, उससे भी, उससे भी, उससे भी। जय भगवान, जय भगवान, जय। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और मैं ना सुबह जल्दी ही उठकर नहा ली थी और अभी रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। और बेटू के डैडी और चाचू तीनों सो रहे हैं। वैसे मैंने दोनों को ही बता दिया है कि मैं आती हूँ मंदिर से, और बेटू उठे तो मुझे कॉल कर लेंगे, और बेटू के चाचू तो हैं वो उसको संभाल लेंगे अगर उठेगी तो। फिर मैं जल्दी से आ जाऊँगी, और पास में ही है मंदिर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं बेटू को लेकर नहीं जा रही हूँ, और वो सोकर भी नहीं उठी है ना, उठाऊंगी तो फिर वो चिड़चिड़ाएगी, इसीलिए उसे सुलाकर ही जा रही हूँ और जल्दी ही आ जाऊँगी। और फिर आ गई मैं मंदिर से, और बेटू भी ना उठ गई है, सब उठ गए हैं, हस्बैंड को भी मैं उठा दिया कर। सो रहे थे, मतलब उठ गए थे बट ऐसे ही लेटे हुए थे, तो मैंने बोला उठ के बैठ जाओ थोड़ा सा। वहाँ का ना मंदिर का मैं जल चढ़ा के आई थी, तो वो हस्बैंड के ऊपर छिड़क रही थी, और पूरे घर में भी मैंने छिड़का, पूजा का जल था, पूरे घर में इसे छिड़क दूँगी ना तो शुद्धि हो जाएगी। बस यही। और बाहर इतनी ठंड थी कि मत पूछिए, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और मॉर्निंग में मंदिर से आने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, और हस्बैंड को ना फ्रूट्स काट के दिए कुछ उनको। अभी आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, फीवर तो है नहीं, और बस वीकनेस है एक्चुअली। उनको ना चिकन पॉक्स हो गया है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा है। और मैं मंदिर भी इसीलिए गई थी कि इसमें शीतला माँ की पूजा करते हैं,
की पूजा करके आई मॉर्निंग में जाके। बेटू को ना घर पे ही छोड़ गई थी क्योंकि मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, बाहर की इसको ले जाना पॉसिबल नहीं था। इसको लेके कैसे जाती मैं, और ये सो भी रही थी तो आधे नींद से उठाती तो डिस्टर्ब भी लगता, इसीलिए। और विभाष तो था ही, बेटू के चाचू जो हैं वो थे, तो मैं उसको ना बोल के गई थी कि अगर बेटू उठेगी तो थोड़ा सा संभालना और मेरे को रिंग कर देना, कॉल कर देना मेरे को कि उठ गई है ऐसे करके। तो वैसे मैं जल्दी आऊँगी, जाना है और ना पास में ही है मंदिर, तो मैं जाऊँगी और तुरंत आऊँगी। बट अगर वो उठ जाती है और सुबह उठती ना तो फिर मेरे को नहीं देखेगी तो रोएगी, तो थोड़ा सा संभालना और मेरे को कॉल कर देना कि उठ गई है, तो मैं और थोड़ा जल्दी फास्ट आने की कोशिश करूँगी ऐसे करके। क्योंकि हस्बैंड तो, क्योंकि ये तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, अभी वो सेपरेटली रूम में, बेडरूम में, और मैं और अक्षु ना यहाँ हॉल पे हैं, यहीं हॉल पे सोए थे नाइट में भी। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है क्योंकि मेरे को तो हो गया है, क्योंकि मुझे तो हो गया है ऑलरेडी एक बार, जब मैं छोटी थी तब चिकन पॉक्स, तो मेरे को कोई ख़तरा नहीं है। बट बेटू है ना, इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन और अलर्ट रहना पड़ रहा है कि इन्फेक्शन अगर उसको ना आए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। अगर ना हो उसको तो उसी को ज़्यादा बचा रहे हैं हम लोग, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि वो बेडरूम में ही रहे और हम लोग यहाँ पे हॉल में, क्या बेटू टीवी वगैरह देखती खेलती है, तो उसको रूम में अगर मैं और बेटू रहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हस्बैंड को बोल दूँ कि आप रूम में रहो, मैं और बेटू हॉल पे, बेड है यहाँ पर भी, और टीवी देखते देखते वो खेलती है। सारा दिन तो हॉल में ही रहते हैं, नाइट में बस बेडरूम में जाते सोने, तो वो सो के यहीं सो जाएंगे इसलिए। तो सुबह मैं गई थी शीतला माँ के वहाँ पूजा करने, और पूजा करके आई हूँ। एक दिन और जाऊँगी, आई थिंक मंडे को जाऊँगी और पूजा करके आऊँगी। ठीक है, फीवर वगैरह नहीं है, वीकनेस है बस, और धीरे धीरे ना वो ड्राई हो रहा है अब। तो आज बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है बोल रहे थे, बट ठीक है, थोड़ा तो सहना पड़ेगा ही, होता ही है। और एक बार में ही अच्छे से हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर एक बार में नहीं होता है ना अच्छे से, तो दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो कम से कम एक बार अच्छे से हो जाएगा तो लाइफ में और फिर दोबारा होगा नहीं। ऐसे आने के बाद फिर मैंने उनको फ्रूट्स वगैरह काट के दिए, खाए वो, और मेडिसिन भी ले रहे हैं कुछ कुछ। तो फिर दोपहर में लंच में बनाई थी, अभी बिना तड़के का, बिना कोई मसाला या तेल यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल खा रहे हैं। तो मैंने ना दलिया की खिचड़ी जैसी बनाई थी, सिर्फ दलिया दिया था, उसमें दाल डाल दी थी थोड़ा सा, और नमक और एक हरी मिर्च, जस्ट कि थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाए, इसलिए, और कुछ नहीं। तो बस यही सिंपल सा लंच मैंने बनाया था, और हस्बैंड भी वही खाए हैं, बेटू के लिए भी वही बना देते क्योंकि तो वो भी वैसे ही खिचड़ी या दलिया खाती है, और मैं भी वही खाई हूँ। तो हम तीनों ने वही खाया है, और विभाष तो चला गया है ड्यूटी अपना टिफ़िन लेकर मॉर्निंग में ही। तो बस यही था आज का दिन, और मॉर्निंग से इतनी बिज़ी हो गई थी ना फ्रेंड्स, हस्बैंड को देखो, फिर बेटू को देखो, तो ना और भी कुछ शूट नहीं कर पाई मैं मंदिर से आने के बाद। बस घर के कामों में ही बिज़ी हो गई थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।